नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। आज मनोज जी के दोस्त का परिवार डिनर पे आमंत्रित था। बहू गौरी से मिलने वाले वो लोग आ रहे थे। काफी सालों पहले वो लोग बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे और कुछ दिनों के लिए वापस इसी शहर में आए हुए हैं। इसलिए सास वृंदा जी खुद अपनी देख रेख में बहू से सारी तैयारी करवा रही थी। अभी 3 महीने पहले ही गौरी इस घर की बहू बनी है। थोड़ी देर बाद मेहमान घर आ गए। गौरी ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। चाय पानी के बाद उन लोगों ने गौरी के हाथ में अपना लाया हुआ तोहफा रखा। आखिर वो लोग उससे पहली बार मिल रहे थे। तोहफा बहुत ही सुंदर तरीके से पैक किया हुआ था। गौरी तोहफा ले जाके अपने कमरे में रख देती है। कुछ देर बातचीत करने के बाद सबने खाना खाया। उन लोगों ने भी गौरी के बनाए हुए खाने की दिल खोल कर तारीफ की। थोड़ी देर बाद वो लोग घर रवाना हो गए। उनके जाने के बाद गौरी रसोई की साफ सफाई करने चली गई। साफ सफाई करके जब कमरे में गई तो नितिन अभी जगा हुआ था। गौरी को देखते ही उसने पूछा, क्या तुम अभी काम में लगी हुई हो? थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लो। उसकी बातें सुनकर गौरी मुस्कुराते हुए बोली, जी जनाब, जरूर। भला आपके लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? उसकी बात सुनकर नितिन हंस दिया और फिर बोला, लाओ भाई, अंकल आंटी क्या गिफ्ट देकर गए हैं नई नवेली बहू को, हम भी तो देखें। पैकिंग तो बड़ी सुंदर है। हाँ, मुझे भी देखना है। वाकई पैकिंग बहुत ही सुंदर लग रही है। उसी समय खोलने का मन कर रहा था, पर फिर सोचा सब लोग क्या सोचेंगे, कैसी बेसब्री बहू है। कहते कहते गौरी गिफ्ट उठाकर लेकर आई। फटाफट गिफ्ट को खोल कर देखा तो उसमें बहुत ही सुंदर सा नेकलेस था। उसे देखते ही गौरी खुश हो गई। उसे हाथों में लेके अपने गले पे लगाते हुए बोली, देखो ना कितना सुंदर लग रहा है। वाकई अंकल आंटी बहुत ही सुंदर तोहफा देकर गए हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। उसे खुश देखकर नितिन ने कहा। गौरी नितिन की बात से बहुत खुश हुई। इसके बाद उसने कहा कि मैं इसे 10 दिन के बाद अपने चचेरे भाई की शादी में पहनूंगी। सचमुच मेरे कजिन्स तो इसे देखते ही रह जाएंगे। गौरी नेकलेस को देखते हुए बोली, हाँ हाँ मैडम, पहन लेना। फिलहाल तो सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। नितिन ने कहा तो गौरी ने गिफ्ट अलमारी में रख दिया और आकर सो गई। दूसरे दिन मनोज जी और नितिन अपना नाश्ता वगैरह करके अपने अपने ऑफिस रवाना हो गए। इधर गौरी भी अपना काम खत्म कर अपने कमरे में आ गई। इतने में वृंदा जी उसके कमरे में आती हैं और आते ही बोली, अरे बहू, तुमने बताया नहीं कल अंकल आंटी ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया। उन्हें देखते ही गौरी बोली, जी मम्मी जी, बैठिए ना, मैं अभी आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। कहती हुई गौरी उठकर अलमारी खोलने लगी और अलमारी से गिफ्ट निकालकर बाहर ले आई। उसे वृंदा जी को दिखाते हुए बोली, देखिए ना मम्मी जी, अंकल आंटी मुझे कितना सुंदर गिफ्ट देकर गए हैं। कितना प्यारा सा नेकलेस है। मैं इसे 10 दिन के बाद अपने कजिन की शादी में पहनूंगी। वृंदा जी ने हाथ में नेकलेस लेके उसे आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा फिराकर अच्छी तरह से देखा और फिर बोली, इसे वापस बॉक्स में रख दो। उनके कहे अनुसार गौरी ने नेकलेस वापस बॉक्स में रख दिया और अलमारी में बॉक्स रखने के लिए जाने लगी तो वृंदा जी बोली, अरे इसे कहाँ लेकर जा रही हो? इसे तो मैं अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर गौरी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तो यूं हैरानी से खड़ा हुआ देखकर वृंदा जी बोली, अरे ऐसे क्या शक्ल देख रही है? तुझे इतना भी नहीं पता कि मुंह दिखाई में आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट पे ससुराल वालों का हक होता है? ये तो हमारा व्यवहार था जिसके कारण तुम्हें इतने गिफ्ट मिल रहे हैं। पिछले 3 महीने से मैं इंतजार कर रही हूँ कि तू अपने आप ही मुझे ला कर दे देगी, लेकिन ये संस्कार तो तेरी मम्मी ने तुझे सिखाए ही नहीं। इसलिए सास होने के नाते अब मुझे ही बोलना पड़ा। वृंदा जी की बात सुनकर गौरी चौंक गई। उसके हाथ से नेकलेस लेते हुए वृंदा जी ने एक पर्ची गौरी के हाथ में थमा दी और कहने लगी, ये पिछले 3 महीने से तेरे पास हमारी रिश्तेदारी और व्यवहार की वजह से आए हुए शगुन के पैसे और गिफ्ट की पर्ची है। मैंने सब कुछ लिख कर रख लिया था ताकि मुझे याद रहे। अब तू ये तोहफे निकाल के मेरे कमरे में लाकर रख दे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कह के वृंदा जी गौरी के कमरे से निकल गई और अपने कमरे में चली गई। गौरी काफी देर तक वैसी की वैसी खड़ी हुई बस पर्चे को देखती रही और मन में सोचने लगी, ये भगवान, ऐसी सास भी होती है भला। लेकिन अब बात गौरी के स्वाभिमान की थी। तो आगे होकर जब खुद वृंदा जी ने गिफ्ट मांग लिया है तो भला गौरी कैसे मना करती। इसलिए उसने पर्ची को खोल कर देखा। जो जो गिफ्ट उसमें लिखे हुए थे वो सारे गिफ्ट उसने इकट्ठे किए। शगुन के पैसे भी कुल मिला के 5,251 रुपए थे, पर उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। इसलिए जो पैसे थे उन्हें इकट्ठे किया और एक बैग में रख लिए। 3,000 रुपए के लगभग उसके पास पैसे निकल कर आए। बाकी के पैसे उसने नितिन की अलमारी से निकाले और उन पैसों में मिला दिए। सारे गिफ्ट लेकर वो पैसे लेकर वृंदा जी के कमरे में आ गई और वो सारा सामान पलंग पे रखते हुए बोली, मम्मी जी, ये रहे आपके सारे गिफ्ट और शगुन के पैसे। एक बार आप चेक कर लीजिए। उसकी बात सुनकर वृंदा जी उस बैग को अपने पलंग पे खाली करती है और पर्ची गौरी से ले लेती हैं। फिर एक एक करके सामान का मिलान अपनी पर्ची के साथ करने लगती हैं। एक एक सामान को उठा के ढंग से चेक कर रही थी कहीं कोई टूट तो नहीं गया।
जब तक सामान का मिलान करती रही तब तक गौरी वहीं खड़ी रही और सारे सामान का मिलान होने के बाद वृंदा जी बोली, ठीक है बहू, सारा सामान है इसमें, अब मैं इसे रख दूंगी, तू जा। उसकी बात सुनकर गौरी वहां से निकल गई और अपने कमरे में आ गई। शाम को जब नितिन आया तो उसने उसे बता दिया कि उसने कुछ पैसे उसकी अलमारी से निकाले थे। उसकी बात सुनकर नितिन बोला, तो मैडम आज कहाँ घूमने गई थी आप, और क्या शॉपिंग करके लाई हो, बताओ तो सही। उसकी बात सुनकर गौरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहीं गई नहीं थी, बल्कि मम्मी जी को बाकी के पैसे देने के लिए चाहिए था। उसकी बात सुनकर नितिन हैरान होते हुए बोला, मम्मी को बाकी के पैसे, क्या मतलब, कौन से बाकी के पैसे? वही जो शादी के बाद आप लोगों के रिश्तेदार और दोस्त मुझे मुंह दिखाई में देकर गए थे। गौरी ने जवाब दिया तो नितिन अपना सर खुजाते हुए बोला, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? तब गौरी बोली, मम्मी जी के अनुसार शादी के बाद आपके परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों की तरफ से कोई भी तोहफा जो मुझे मिला है उस पर ससुराल वालों का हक है, क्योंकि वह सब उनके व्यवहार के कारण मिले थे। तो आज उन्होंने सारे तोहफे, शगुन के पैसे वगैरह मांगे थे, जिसकी उन्होंने लिस्ट भी बनाकर रखी थी। तो उसी से कुछ पैसे मुझे निकालने पड़ गए, क्योंकि कम पड़ गए थे, इसलिए आपकी अलमारी से निकाल के उसमें मिला के दे दिए। अब आपको भी बचे हुए पैसे चाहिए तो मेरे मायके से जब मुझे विदाई मिलेगी तो मैं इसमें से दे दूंगी। गौरी ने चुपचाप कहा और अपने काम में लग गई। ये सुनकर नितिन को बहुत हैरानी हुई। उसने गौरी से तो कुछ नहीं कहा, पर अपनी मम्मी के कमरे में जाकर उनसे बात की। तो वृंदा जी इस बात पर सहमति जताती हैं। अरे तुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तू बीच में मत बोल। बहू को सारे तोहफे और शगुन हमारे व्यवहार के कारण ही तो मिले थे। मैं लोगों को घर में दे के बैठी हूँ, तभी तो उन लोगों ने लौटाया है, और उन सब चीजों पे मेरा अधिकार है, हमारा अधिकार है। ये बातें सुनकर नितिन बोला, चलो माना, पैसे तो आप इस्तेमाल कर लेंगी, पर आप इन तोहफों का क्या करेंगी? ये तो गौरी के लिए आए हैं। क्यों, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती इन चीजों को? मैं भी तो एक औरत ही हूँ। नेकलेस, बैग, ये साड़ियाँ मैं भी तो इस्तेमाल कर सकती हूँ। वृंदा जी ने कहा। उसके आगे नितिन कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में आ गया। जानता था कि वृंदा जी नहीं समझेंगी। खैर 10 दिन के बाद गौरी को अपने कजिन की शादी में जाना था, तो एक दिन पहले नितिन ने उसे अपनी तरफ से शॉपिंग करवा दी। ज्यादा कुछ खरीदारी तो करना नहीं था, क्योंकि 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। सब सामान नया नया ही था, लेकिन सबको दूसरे दिन शादी में रवाना होना था, तो गौरी को तैयार होकर बाहर आना था। लेकिन नितिन काफी देर तक जब बाहर नहीं आया, गौरी आ चुकी थी। ये देख के वृंदा जी बोली, बहू, नितिन कहाँ है? उसे इतनी देर क्यों लग रही है? टाइम से जाएंगे तभी तो टाइम से वापस आएंगे। पता नहीं मम्मी जी, तैयार तो हो चुके थे, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? गौरी ने कमरे की तरफ देखते हुए कहा। तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाके देखो ना, जाओ जाके उसे बुला के लाओ। जी मम्मी जी, कहकर गौरी कमरे की तरफ जाने लगी। इतने में नितिन बाहर आया और उसके हाथ में एक बैग था। उस बैग को देखकर वृंदा जी बोली, नितिन, हम अभी जाएंगे, 3-4 घंटे के बाद वापस भी आ जाएंगे, फिर ये बैग लेके क्यों जा रहा है? उसकी बात सुनकर नितिन मुस्कुराया और बोला, मम्मी, इसमें कुछ जरूरी सामान है जो मेरे ससुराल वालों को मुझे लौटाना है। उसकी बात सुनकर मनीष जी बोले, ऐसा क्या सामान है जो ससुराल वालों को लौटा रहा है? नितिन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पापा, इसमें कुछ गिफ्ट है जो मुझे शादी के बाद मिले थे, और मैंने कैश भी रख लिया है जो उन्हें लौटा कर आऊंगा। उसकी बात सुनकर वृंदा जी को गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगा, लेकिन वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि नितिन ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, लेकिन मनीष जी के सामने इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी। इधर मनीष जी भी हैरान होते हुए बोले, ऐसे कौन से गिफ्ट है जो ससुराल वालों को लौटा रहा है? और गिफ्ट कभी लौटाए जाते हैं क्या? किसने अकल दे दी तुझे? मम्मी ने। मम्मी ने ही तो कहा है, शादी के बाद बहू को जो भी गिफ्ट और शगुन मिलता होता है, वही तो शगुन और गिफ्ट जो होते हैं वो ससुराल वालों के हक का होता है ना, क्योंकि ये व्यवहार के कारण तो मिलता है। तो मुझे भी शादी के बाद जो गिफ्ट और शगुन के पैसे मिले हैं वो तो मेरे ससुराल वालों के व्यवहार के कारण मिले हैं, तो इस पे उन लोगों का हक है। आखिर ये सब तो उनके व्यवहार के कारण ही मुझे मिले हैं, और आपकी बहू ने सारे गिफ्ट और शगुन जब लौटा दिए हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं लौटा दूं, इसलिए सोचा कि अब जा रहा हूं तो सामान लौटा के आऊंगा। ये बात सुन के मनीष जी वृंदा जी की तरफ देखते हैं तो उनकी नजरें वो झुक गई थी और वो नजरें चुरा रही थी। मनीष जी कुछ ज्यादा नहीं बोले, बस इतना बोले, वृंदा, थोड़ी सी समझदारी तुम भी दिखाओ। इन छोटे मोटे सामान के पीछे अपना भविष्य खराब मत करो। बहू का सामान बहू के पास होना चाहिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आखिर वृंदा जी कुछ नहीं कह पाई, पर शादी के लौटने के बाद गौरी का सामान उसे वापस दे दिया गया। कुछ लोगों को कोई बात सीधे तरीके से समझ ही नहीं आती, तो टेढ़ा तरीका अपनाना ही पड़ता है। आखिर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।